ये आजकल का प्रेम जो सुबह आई लव यू, शाम को आई लीव यू, इसको तुम श्री राधा कृष्ण का प्रेम समझते हो? जहां सिर्फ अपना सुख देखा जाता, मेरा सुख, मेरे शारीरिक सुख। राधा कृष्ण का प्रेम वो भी हमारे जैसे ही है। कैसे हो जाएगा आपके जैसे? देह का जहां एक लेश मात्र भी देह के सुख की चाह ना हो। श्री राधा रानी ने कहा कि अगर कृष्ण को मुझसे दूर रहने में सुख है तो संपूर्ण जीवन कृष्ण मुझसे दूर रहे, लेकिन उसके सुख में कभी बाधा नहीं बनूंगी। श्री कृष्ण के सर में दर्द है, नारद जी को श्री कृष्ण ने कहा मेरे भक्त के चरण की रज लेके आओ। नारद जी सारा दुनिया घूम आए, कोई दे दो चरण रज, कृष्ण के माथे पे लगानी है। सब कहते नहीं हम तो पाप लगेगा। अरे पाप पुण्य के डर से डरना चाहिए, पाप से ये हो जाएगा, पाप से वो हो जाएगा, नरक मिल जाएगा। और जब वही नारद गया ना ब्रज, और गोपी और राधा से पूछा कि कृष्ण के सर में दर्द है, थोड़ी रज मिलेगी? गोपियों ने भर भर के मुट्ठी लेके दिया, ले जाओ। नारद जी ने कहा तुमको डर नहीं लगता पाप से, नरक से डर नहीं लगता? तो राधा ने और गोपियों ने रोते हुए कहा कि नारद, अगर कृष्ण को सुख देने के लिए हमको नरक जाना पड़े ना, तो एक जन्म नहीं सारे जन्म नरक जाने को तैयार। ये प्रेम है। ये प्रेम नहीं है जहां अपनी मानते जाओगे तो हा 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 प्रेम है, और जैसे माननी बंद तो प्रेम खत्म। ये काहे का प्रेम है? और इसकी तुलना तुम राधा कृष्ण से करते हो। इसलिए ये हमें सिखाना पड़ेगा, ये हमें बताना पड़ेगा, ये आगे के भविष्य को मैं कोई अच्छी चीज देखने के खिलाफ नहीं। कोई आपको सिनेमा में वैसे तो आजकल अच्छी चीज कुछ बनती नहीं, पर कुछ अगर बनती तो अच्छी चीज। ये सारी चीज प्रस्तुत करके हम क्या दिखाना चाहते, मुझे पता नहीं, अभी मैंने सुना नहीं। पर हम वृंदावन में थे, एक भैया आए, उन्होंने बताया कि कोई एक नया कोई सिनेमा का गीत आया, उसमें कुछ ऐसा आया है कि कन्हैया ट्विटर पर आ जाए, शब्द कुछ उसके ऐसे हैं। तो बोले हम विरोध करेंगे। तो भैया ठीक है, आप विरोध करो, अच्छी बात है, जो कर सकते कर। लेकिन हमेशा ये क्यों ही होता है कि हमारे आराध्य, जिनके लिए हमारे हृदय में इतना सम्मान है, उनके लिए ऐसे शब्दों का। तो अब पीड़ा थी तो इसलिए कहना जरूर। मुझे एक दो फोन भी आए, कहीं भी हमें ऐसे शब्द का, आप झूठ नहीं मानिएगा, मैं घर जाकर के मेरी आंख में आंसू थे। इसलिए नहीं कि कोई वस्तु ऐसी, लेकिन श्री राधा रानी के बारे में ऐसा क्यों? कोई आपके आराध्य के बारे में एक शब्द उल्टा, गलती उनकी नहीं, बनाने वालों की है, जिन्होंने बनाई है। क्यों ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है? और क्यों सुने? इन कानों को सुनने से पहले ही फूट जाना चाहिए जो अपने आराध्य के बारे में ऐसा सुन ले। हम नहीं कर सकते, चलो हम विरोध नहीं कर सकते, मैं विरोध के पक्ष में भी नहीं हूँ। विरोध करने से मुझे नहीं लगता कोई लाभ, लेकिन आप वहां से दूर हो जाएंगे। आप अपने कान को बंद कर लीजिए। अपने गुरु की कोई अपशब्द, गुरु का अपमान, कोई भगवान का अपमान, धर्म का अपमान कभी नहीं सुनो। या तो हिम्मत हो, सामर्थ्य हो कि डट के उसका तर्क करो, और अगर नहीं कर सकते तो प्रणाम करके, हाथ जोड़ करके वहां से उठ जाएंगे। पर सुनना नहीं, इससे भी अपराध बनता है, इससे अपराध बनता है। राधा कौन है? राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी। कई लोग कहते कन्हैया ने धोखा दे दिया राधा रानी को, शादी नहीं की, शादी कर ली रुक्मणी जी से। पहली बात तो ये बताइए, शादी के लिए दो लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? शादी करने के लिए दो व्यक्ति चाहिए, तब शादी होगी। एक व्यक्ति अपने आप से तो शादी कर नहीं सकता, उसके लिए दो व्यक्ति चाहिए। राधा कृष्ण का विवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो दो थे ही नहीं, दो होंगे तब तो ब्याह होगा। एक आत्मा दुई देहधारी। श्री कृष्ण देख रहे हैं कि एक कथा आती है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे तो भगवान की 16,000 पत्नियों को लगा ये कृष्ण रात को राधा 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 गा के रोते हैं, कौन है ये राधा? रोहिणी जी से पूछा, आप तो कृष्ण के साथ रही हैं ब्रज में, कौन है राधा, हमें बताइए। हंसने लगी रोहिणी मैया। किसी की जिव्या में सामर्थ्य नहीं है
राधा रानी के बारे में बता सके। नहीं नहीं, आपको बताना पड़े, बताइए। बुलाया श्री राधा रानी, रोहिणी जी को बिठाया। रोहिणी मैया ने कहा एक बात बताओ, कन्हैया कृष्ण कहाँ है? बोले वो तो सभा में बैठा है। अगर उसने राधा रानी का चरित्र सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। पत्नी बोली ऐसे कैसे सुन लेंगे, यहां से कितना दूर है सभा, थोड़ी उनको कान में सुनाई देगा। हंसी रोहिणी मैया, तभी तो तुम प्रेम को समझ नहीं पाई। कितनी भी दूरी पर मीठा होगा ना, चींटी खींची चली आएगी। इस दुनिया में जहां राधा नाम होगा, कृष्ण दौड़ा दौड़ा चला है।